तो आज का हमारा टॉपिक है BRS। फुल फॉर्म क्या होती है? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। एनीबडी नो अबाउट इट? व्हाट इज Yes, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट? yes, yes. Rec- आइडिया है? yes, sir. Reconcile between the company's account and bank account. इट इज इट इज यूज्ड टू कंसाइल बैलेंस एज पर कैश बुक विथ बैलेंस एज पर पासबुक। यही होता है। Yes, sir. ठीक है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किस लिए यूज होता है? टू रिकंसाइल द बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक विद द बैलेंस एज पर कैश, विद द बैलेंस एज पर पासबुक। अगर हम बैंक रिकंसिलिएशन की बात करें, ठीक है, जैसे इसमें कहा है कैश बुक और पासबुक, तो लाइक हमारी एक कंपनी है। हमारी कंपनी कौन सी है? कंपनी हमारी HP01। ठीक है। HP01 जो भी अकाउंटिंग ट्रांजिशन कर रही है वो किस में कर रही है? कैश बुक में। वो Yes, उसकी क्या होगी? कैश बुक। एक तरह से कैश बुक, बैंक बुक, कुछ भी बोल लो, ठीक है। जो भी ट्रांजेक्शन करेगी, उसके साथ साथ एच कंपनी ने अपना एक अकाउंट खोला हुआ है, कंपनी बैंक। ओके। कंपनी का एक बैंक है जो जिस जो मेंटेन करता है पासबुक। ठीक है। जैसे आपने सपोज बैंक में अकाउंट को ओपन किया होगा, तो आपको एक पासबुक मिली होगी। ओके। जिसमें आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हो, जब भी आपको उसको स्टेटमेंट करवाना होता है, आप बैंक में जाते हो, उसको प्रिंट करा लेते हो। ठीक है, वो क्या है? आपकी पासबुक। और जो कंपनी मेंटेन करती है बैंक बुक, जो कैश बुक है, जो कंपनी डे टू डे जितनी भी ट्रांजेक्शन करती है वो किस में करती है? कंपनीज बुक में। ठीक है। अब दोनों को हमें मैच कराना होता है। कुछ एंट्रियां इसमें एक्स्ट्रा हो सकती हैं, कुछ एंट्रियां इसमें एक्स्ट्रा हो सकती हैं। तो एट द एंड हमें दोनों को मैच कराना होता है कि दोनों में डिफरेंस ना हो। कि अगर इसका बैलेंस 500 रुपए है तो इसका भी 500 ही होना चाहिए। इट शुड बी इक्वल। ओके। अब वो डिपेंड करता है सर कि वॉइस आपका ब्रेक कर रहा है कभी कभी। वॉइस ब्रेक कर रहा है कभी कभी बीच में आपका। नहीं सर, मुझे तो क्लियर है। मुझे लगता है आपका आपका आई थिंक तो आपका आई थिंक नेटवर्क। मेरा नेटवर्क इशू होगा। ओके ओके। हाँ, आपका ओके नेटवर्क सर। ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि दोनों का बैलेंस मैच करना होगा ऑन पर्टिकुलर डेट। अब डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि कंपनी बेसिकली रिकंसिलिएशन जो करती है वो कब करती है। डेली बेसिस पे करती है, वीकली बेसिस पे करती है, 15 डेज बेसिस पे करती है, या मंथली बेसिस पे करती है। ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। जिस भी डेट को वो रिकंसाइल करेगी, उस डेट में दोनों का बैलेंस क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए। ओके। अब वाई वी नीड BRS? क्यों नीड होती है हमें BRS की? बताइए। sir. Because once we done the payment through your 110, right? So but ठीक तो है। ये एक्यूरेट फाइनेंशियल bank में स्टेटमेंट clear चाहिए। नहीं, जैसे फर्स्ट है चेक, check not cleared, चेक इशू, check issue. Yeah. चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड। ठीक है। मतलब क्या हुआ कि सपोज हमें वेंडर को पेमेंट करनी थी। ठीक है। वेंडर को हमने एक चेक इशू कर दिया, फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज का। ओके। अब बाय चांस कुछ भी इशू हो सकता है, वो चेक जो है वो प्रेजेंट नहीं हुआ बैंक में। ओके। मतलब क्या हुआ, जब आपने चेक इशू करा होगा
तो आपने क्या किया होगा, या इसको ले लेते हैं, ठीक है। आपने क्या होगा, आपने अपनी बैंक से उसको माइनस कर लिया होगा, कंपनी की बुक से, है ना। और जैसे ही आपने चेक दिया होगा, आपने कंपनी की बुक से उसको माइनस कर लिया। जैसे हम एपीपी रन कर रहे हैं, तो जैसे ही हमने पेमेंट करी, तो हमारे यहां से क्या हो गया, वो बैलेंस क्रेडिट हो गया। यही हुआ है ना, बैलेंस हमने क्या हुआ, क्रेडिट हो गया। हमने एंट्री क्या करी, जो भी वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मतलब हमारे पास से पैसा चला गया। लेकिन पासबुक में वो पैसा, पासबुक में चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो मतलब क्या हुआ, यहां तो बैलेंस माइनस हो गया, बट यहां पर कुछ नहीं हुआ, मतलब एज इट इज बैलेंस है, डिफरेंस आ गया। क्लियर। सेकंड केस क्या हो सकता है, चेक डिपॉजिट बट Not clear. नॉट क्लियर। मतलब क्या हुआ कि हमारे को कस्टमर ने चेक दिया है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो जैसे ही हमें चेक मिला, हमने अपनी कंपनी बुक में उसको एंट्री पोस्ट कर दी, हमने उसे क्या करा, प्लस कर दिया, ओके। बट जब वो बैंक में गया, वो पास ही नहीं हुआ। क्या हुआ, आगे डिफरेंस क्लियर। थर्ड, Yes. थर्ड क्या हो सकता है, बैंक चार्जेस। बैंक ने चार्जेस लगा दिया। अब बैंक जब चार्जेस लगाएगा, तो हमें कब पता चलेगा, जब हमारे पास एंट्रीज आएगी, मींस स्टेटमेंट आएगी या आप पासबुक में अपडेट कराएंगे, तब हमें पता चलेगा। बैंक जैसी चार्ज लगाएगा, उसे क्या करेगा, वो लेस कर देगा आपके बैंक अकाउंट से, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, डिफरेंस आ गया। कंपनी की बुक में तो जब एंट्री आएगी, जब हम उसको क्या करेंगे, बीआरएस करेंगे, जब हमें पता चलेगा। फोर्थ क्या हो सकता है, बैंक इंटरेस्ट, ठीक है। सपोज बैंक ने आपको इंटरेस्ट दे दिया, तो मतलब बैंक बैलेंस बढ़ गया, डायरेक्ट बैंक ने आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करा दिया। बट कैश बुक में कब होगा, जब आपके पास स्टेटमेंट आएगी। ऐसे ही मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, ठीक है। ये कुछ रीजन है, उसके लिए हमारे को बीआरएस की रिक्वायरमेंट पड़ती है कि दोनों का बैलेंस मैच करना होता है। एट द एंड जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, तो हमें जिस भी, जैसे सपोज मंथली हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द मंथ हमें वही बैलेंस शो करना होगा जो हमारे बैंक अकाउंट में बैलेंस जो है वो शो कर रहा है, वही बैलेंस हमारी बैलेंस शीट में आना चाहिए। क्लियर। अब हमारे पास एसएपी में दो तरह की क्या होती है, बीआरएस होती है। कौन कौन सी, फर्स्ट एंड सेकंड। कौन सी होती है, मैनुअल बीआरएस, और सेकंड होती है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक बीआरएस, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बीआरएस अवेलेबल इन एसएपी। फर्स्ट इज मैनुअल और सेकंड इज इलेक्ट्रॉनिक। मैनुअल बीआरएस में क्या होता है कि मैनुअल हम बीआरएस करते हैं, यूजर एक एक एंट्री को खुद बीआरएस करेगा। इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है, एक तरह की फाइल होती है लाइक MT940, बैंक उसे प्रोवाइड करता है, जस्ट हमें अपलोड करनी है, ऑटोमेटिकली बीआरएस हो जाती है, ओके। बट दोनों के लिए आपको फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। एसएपी में कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजी है, आप कर लोगे। बट जब तक आपके फंडामेंटल क्लियर नहीं होंगे, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स क्लियर नहीं होगी, तब तक आपको बीआरएस का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। दोनों में 90% जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो हम 90% इस 90 मैं बोलूंगा 95%, ठीक है। 95%, और इसमें ओनली 5% कॉन्फ़िगरेशन है। मतलब दोनों में अगर आप दोनों को कंपेयर करो, तो हम जो बीआरएस की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, बीआरएस की कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉनिक बीआरएस में, बीआरएस जैसे ही हम करेंगे मैनुअल, तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिक बीआरएस की 95% ऑटोमेटिक हो जाएगी, बस इसकी 5% रिमेनिंग होगी जो हमें करनी होगी। कि दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हमारे को समझना होगा, क्या समझना होगा, हमें समझना होगा सबसे पहले बिजनेस रिक्वायरमेंट को, बिजनेस रिक्वायरमेंट।
ऐसा नहीं है जस्ट हम बीआरएस कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो सबसे पहले हमें चीजें समझनी होंगी कि बिजनेस की क्या रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ मैनी बैंक अकाउंट, हाउ मैनी बैंक अकाउंट, सबसे पहले हाउ मैनी बैंक एंड बैंक अकाउंट। हाउ मैनी बैंक एंड बैंक अकाउंट मल्टीपल हो सकते हैं ना। तो कंपनी के कितने बैंक हैं और कितने बैंक अकाउंट हैं, फर्स्ट ये आइडेंटिफाई करना होगा। उसके बाद है व्हाट टाइप ऑफ बीआरएस कंपनी यूज, मींस कितनी तरह की बताइए मैंने, दो तरह की। एक क्या है एमबीएस और दूसरी क्या है हमारी ईबीएस, इलेक्ट्रॉनिक बैंक रिकॉन्सिलिएशन। ओके, सो कौन सी बीआरएस कंपनी यूज करना चाहती है, एंड थर्ड क्या हो सकता है, व्हाट इज द करंट प्रोसेस। ओके, करंट प्रोसेस क्या है, करंट प्रोसेस मतलब कैसे वो बेसिकली करंट में जैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो उनका करंट प्रोसेस क्या है, किस तरह से वो बीआरएस करते हैं। लाइक वो टैली में है, तो टैली में तो सिंपल बीआरएस हो जाती है, तो क्या उनका प्रोसेस है, क्या उनकी फ्रीक्वेंसी है अकाउंटिंग ट्रांजिशन की। सपोज उनके दो बैंक अकाउंट है, फॉर एग्जांपल दो बैंक अकाउंट है, एक में कम ट्रांजिशन होती है, एक में ज्यादा ट्रांजिशन होती है। तो किस तरह से वो मैनेज करते हैं कि आप 15 डेज में, ठीक है, उनके डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, ज्यादा ट्रांजिशन होती है पर डे, तो वो वीकली बेसिस पे भी कर सकते हैं, डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं बीआरएस, या 15 डेज में भी कर सकते हैं। कुछ ट्रांजिशन होती हैं जो कम होती हैं, ठीक है, एक बैंक है जिसमें कम ट्रांजिशन हो रही हैं, उसमें वो मंथली बेसिस पे भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है। और ये भी हो सकता है कि क्लाइंट कहते हैं कि एक बैंक अकाउंट में हमें मैनुअल बीआरएस चाहिए और अदर बैंक में हमें ईबीएस चाहिए। तो सबसे पहले कंपनी की रिक्वायरमेंट को हमें समझना पड़ेगा। ओके, कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी चाहे कितने भी बैंक हो, कितने भी बैंक अकाउंट हो। ओके, कॉन्फ़िगरेशन सेम रहती है। ओके, तो वो हम अभी आगे देखेंगे। इसके अलावा सबसे पहले हमारे को क्या समझना होगा, हमें समझना होगा डेबिट एंड क्रेडिट लॉजिक एज पर अकाउंटिंग एंड बैंक। ओके, एज पर अकाउंटिंग और एज पर बैंक, मतलब क्या हुआ, अगर मैं बात करूं एज पर अकाउंटिंग की, अगर एज पर कैश बुक की बात कर लेते हैं हम, एज पर कंपनी बुक, एज पर कंपनी बुक मींस अकाउंटिंग, जो हम अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं, ठीक है, जो यूजर एंट्री पोस्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर हम देखें तो इंक्रीज बैंक बैलेंस, क्या होता है इंक्रीज बैंक बैलेंस, क्या होता है इंक्रीज इन बैंक बैलेंस, क्या होता है बताइए। एज पर अकाउंटिंग अगर हम बैंक बैलेंस आपका इंक्रीज हो रहा है तो क्या तो होगा, आ वो रहा है सर, डेबिट, इनकम इनकम डेबिट होगा डेबिट क्रेडिट होगा, डेबिट डेबिट होगा होगा सर। credit? डेबिट होगा, गुड, डेबिट, ठीक है। और डिक्रीज, क्रेडिट। डिक्रीज बैंक बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट, ठीक है, यही होगा। मतलब अगर हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो भी बैलेंस अगर हमारा इंक्रीज होता है बैंक में, ठीक है, तो हम उसको डेबिट करते हैं, और डिक्रीज होता है तो हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट। जैसे हमने वेंडर को पेमेंट करी तो मतलब बैंक बैलेंस कम हुआ, तो हम क्या करते हैं, एंट्री वेंडर टू बैंक अकाउंट। अगर हमें कस्टमर से पैसा मिला तो हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। क्लियर, एज पर अकाउंटिंग।
कंसेप्ट क्लियर है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तभी आप बीआरएस कर सकते हो। इंटरव्यू में सारी चीजें पूछी जाती हैं, लॉजिक्स। ठीक है, अब हम देखते हैं एज पर पासबुक कह लो या बैंक स्टेटमेंट कह लो, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट, अगर इसको देखें, अब बताइए अब क्या होता है? इंक्रीज इन बैंक बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट होगा, डेबिट होगा? सर ऑपोजिट होगा उसका सिनेरियो। एनीवन एल्स? Yes, sir, credit होगा. सब कहते हैं अपोजिट होगा। ऑल आर एग्री? एनीवन? यस सर एग्री। पक्का? तो पक्का सर हम opposite। पक्का अपोजिट होगा, गुड, अपोजिट ही होगा। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा, सपोज आपकी सैलरी आई, जैसे सपोज कल सैलरी आई होगी आपकी, तो उसमें लिखा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 50,000 क्रेडिट, आपने नोटिस किया होगा, क्रेडिट मतलब वो बैंक में क्रेडिट हुए हैं। ठीक है, और जब आप खर्च करते हो, एटीएम से पैसा निकालते हो, तो आपने नोटिस करा होगा वहां पर लिखा होता है डेबिट। यही होता है ना, एज पर बैंक के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम कंपनी के अकॉर्डिंग देखें, तो वो क्या होता है, बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। क्लियर है? अपोजिट होता है दोनों का। किसी को कोई डाउट इसमें? नथिंग? नो No, sir. नो सर। अब तो हम देख, क्लियर है ना? अब हम देखते हैं बीआरएस अकाउंटिंग, बीआरएस अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। अब हम देखते हैं बीआरएस अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम वेंडर। तो हमने एंट्री क्या की होगी, बताइए एंट्री क्या होगी? क्या होगी एंट्री? परचेज करा है गुड्स फ्रॉम वेंडर, क्या एंट्री Inventory होगी? debit to सिंपल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, परचेज अकाउंट डेबिट और वेंडर credit. अकाउंट क्रेडिट, यही एंट्री होती है। ठीक है, अब सेकंड एंट्री, पेड चेक पेड टू वेंडर, पेड टू वेंडर बाय चेक, चेक से वेंडर को पेमेंट करी है, तो क्या होगा बताइए? वेंडर डेबिट एंड बैंक हमने क्या, बैंक चेक आउट क्या होगा, क्रेडिट, यही होगी एंट्री। क्लियर? Yes, sir. चेकआउट एक जीएल बनाया था ना बैंक। अगर हम इसकी थर्ड एंट्री देखें, एट द टाइम बीआरएस क्लियरिंग, एट द टाइम बीआरएस क्लियरिंग क्या एंट्री होनी चाहिए बताइए? ये तो हो गई हमारी नॉर्मल ट्रांजेक्शन जो हम करेंगे। अब जब हम बीआरएस करेंगे तो क्या एंट्री होगी? Outgoing bank account to main bank account. एनीवन एल्स? मेन बैंक अकाउंट डेबिट
सॉरी ये आएगा क्रेडिट में, और ये जो है ये आएगा हमारा डेबिट में। ठीक है, ये हमारा डेबिट, और मेन बैंक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। क्लियर? इस एंट्री में कोई इशू आपको? मैंने जब आपको एसएपी में जब हमने ट्रांजेक्शन करी थी, FS00, तो यहाँ पर मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था जब हमने जीएल बनाए थे, कि जब भी हम जीएल बनाएंगे तो एक तो मेन बैंक होगा और बाकी क्या होंगे, सब अकाउंट। सब अकाउंट को हमें क्या करना पड़ता है, ये क्या होते हैं हमारे ओपन आइटम। एट द एंड जब हम बीआरएस करते हैं तो हम इन्हें सब अकाउंट को क्लियर करते हैं, और जो भी किससे क्लियर करते हैं, मेन बैंक जीएल से। मतलब मेन बैंक जीएल जो होगा वो हमारा एक्यूरेट जितना बैंक में पैसा होगा उतना शो करेगा। ठीक है, ये जो ट्रांजिशन, ये जो सारे जीएल हैं, ये किसके लिए, ओनली फॉर डे टू डे ट्रांजिशन। तो वही चीज हम यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, कि हमने परचेज करा वेंडर से, वो ठीक है, वेंडर को पेमेंट करा चेक से, ठीक है, चेक आउट क्रेडिट कर दिया हमने। अब जब हमें बीआरएस करी, तो बीआरएस करते समय हमने क्या करा, चेकआउट को क्लियर कर दिया। देखो एक बार क्रेडिट हुआ और एक बार डेबिट हुआ, मतलब क्लियर हो गया। और मेन बैंक हमारा क्या हुआ, मेन बैंक में एग्जैक्ट आ गया हमारा। ये एंट्री क्लियर है या नहीं क्लियर है, ये बताइए। ये सर क्लियर है। सबको क्लियर है? Yes. कोई डाउट हो तो आप पूछ लो अभी, क्योंकि जब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप बीआरएस समझ नहीं पाओगे। एनीवन? सबको क्लियर है? आगे बढ़े? सर ये बैंक चेकआउट डेबिट अकाउंट है, उनको उसको ये आउटगोइंग बैंक अकाउंट भी बोल सकते हैं ना? वही देखो है। मैंने क्या करा है ना, यहाँ पर देखो अलग अलग जीएल बनाए, चेक का अलग है, हाँ आउट का है ना, चेक का ट्रांसफर का अलग है, तो इसलिए चेक दे दिया। ठीक है, आप इसको सिंपल आउट गोइंग कर दो, कोई इशू नहीं है। ठीक हाँ, है, मतलब उसका मीनिंग तो सेम ही हुआ है ना? हाँ मीनिंग सेम ठीक रहेगा। ठीक है। क्लियर? अब है हमारा, ये हमारी बिजनेस, ये हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है, सेम रहेंगी। ये था हमारा किसके अकॉर्डिंग, कस्टमर। अब ये हमारा किसका है, वेंडर। वेंडर। ठीक है, ये हमारा वेंडर से था, अब ये हमारा कस्टमर से रिलेटेड। ठीक है, तो सपोज हम लिख देते हैं सोल्ड गुड्स टू किसको, कस्टमर। क्या एंट्री होगी, कस्टमर अकाउंट डीआर और सेल्स अकाउंट यार, ये एंट्री होगी। ठीक है, कस्टमर डेबिट हो जाएगा और सेल्स क्या होगी, क्रेडिट हो जाएगी। उसके बाद सेकंड एंट्री क्या होगी, रिसीव चेक फ्रॉम कस्टमर। क्या एंट्री होगी, इनकमिंग बैंक बैंक चेक इन डेबिट, डेबिट। और कस्टमर कस्टमर हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्लियर? और अब अगर थर्ड एंट्री की बात करें, एट द टाइम ऑफ बीआरएस क्लियरिंग, एट द टाइम बीआरएस क्लियरिंग क्या होगा, यहाँ पे आएगा मेन मेन बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग। मेन बैंक डेबिट हो जाएगा, और जो चेक इन है वो क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट। क्लियर है दोनों तरह से ट्रांजिशन? जिसको समझ नहीं आई है वो पूछ सकता है, सिंपल ट्रांजिशन है। यहां पर हमने चेकआउट को क्रेडिट किया था क्योंकि पैसा जा रहा था, और उसके बाद हमने उसको डेबिट करके क्लियर कर दिया, मेन बैंक हमारा क्रेडिट हो गया, मतलब पैसा हमारे यहाँ से पास से गया।
इसमें क्या हुआ, चेक इन पैसा आया, ठीक है, फिर हमने उसको क्लियर कर दिया बैंक से, मेन बैंक हमारा डेबिट हो गया, मतलब पैसा हमारे पास आया। जो मैंने आपको यहाँ पर अकाउंटिंग का ये रूल समझाया था। हम कंपनी के अकॉर्डिंग देखें तो इंक्रीज इन बैंक बैलेंस डेबिट है और डिक्रीज इन बैंक बैलेंस क्रेडिट है, ठीक है। तो वही रूल हमने यहाँ पर अप्लाई करा है। कंसेप्ट क्लियर या नहीं? तौकीर, अनूप, यस सर, क्लियर है। और कौन कौन है क्लास में? इकबाल, हाँ सर क्लियर है मेरा। गोविंद, क्लियर गोविंद? यस यस। ओके, ये हो गई हमारी क्लियरिंग ट्रांजेक्शन, ठीक है। कुछ होती है हमारी डायरेक्ट ट्रांजेक्शन, ठीक है। कौन सी होती है? ये हो गई हमारी क्लियरिंग, और ये होती है हमारी बीआरएस, अकाउंटिंग डायरेक्ट ट्रांजेक्शन, ठीक है। कुछ होती है हमारी डायरेक्ट ट्रांजेक्शन। डायरेक्ट ट्रांजेक्शन में क्या होगा? डायरेक्ट ट्रांजेक्शन मतलब सर ये डायरेक्ट बैंक पोर्टल पे जाके जो करते हैं हाँ वो हाँ हाँ, रिसीट वही बता रहा हूँ मैं आपको। डायरेक्ट ट्रांजेक्शन, जैसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी बैंक चार्जेस, ओके। और यहां पर क्या लिख देते हैं हम? बैंक इंटरेस्ट, ठीक है। बैंक बैंक इंटरेस्ट, ओके। अब बैंक चार्ज, बैंक ने क्या करा है, चार्जेस कट कर लिए हैं, ओके, डायरेक्टली। अब जब हम हमारे पास स्टेटमेंट आई तो हमने देखे बैंक चार्ज हमारे क्या है, लगे हैं। तो अब हमें उसको अकाउंटिंग एंट्री उसकी पास करनी पड़ेगी। क्लियरिंग एंट्री तो हमने डायरेक्ट कर ली, क्लियर कर दिया डायरेक्ट, लेकिन कुछ एंट्री हमें मैनुअल पोस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो एंट्री हमारे कंपनी की बुक में नहीं है बट बैंक बुक में अवेलेबल है। तो उसमें हम क्या करेंगे, बैंक चार्जेस हमारा क्या होगा, बैंक डेबिट होगा और बैंक अकाउंट बैंक क्रेडिट। चार्जेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जो मेन बैंक अकाउंट है, मेन बैंक अकाउंट, वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्लियर? इसी तरह से बैंक इंटरेस्ट के केस में क्या होगा, मेन बैंक हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि पैसा इंटरेस्ट आपको मिला है बैंक में, पैसा बढ़ा होगा इंटरेस्ट में, तो ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट, ये हमारी इनकम हो गई। क्लियर? या कोई डाउट है इसमें? नो सर। सर इंटरेस्ट अगर क्रेडिट होगा तो डॉक्यूमेंट एंट्री आउटगोइंग बैंक अकाउंट डेबिट टू मेन बैंक अकाउंट क्रेडिट आउट, होगा। मैंने क्या यहां पर देखो ऊपर क्या लिखा है, हाँ डायरेक्ट ट्रांजेक्शन। हाँ हाँ, समझ डायरेक्ट ट्रांजेक्शन में कोई इनकमिंग आउटगोइंग नहीं आएगा, राइट। ठीक है, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन डायरेक्टली हो रही है। इनकमिंग आउटगोइंग ओनली उसमें आएगा जो आप नॉर्मल डे टू डे बेसिस पे पहले ट्रांजेक्शन कर देते हो, उसके बाद बीआरएस आती है, देन आप उसको क्लियर करते हो। ओके। क्लियर? यस सब लेजर की वहां रिक्वायरमेंट पड़ेगी, डायरेक्ट में तो कोई सब लेजर की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि राइट। जैसे ही हमें पता चला हमारे पे ये एप्लीकेबल हुए हैं तो हमने डायरेक्ट एंट्री पोस्ट कर दी बैंक से ही। यस, मतलब वो पूरा स्टेटमेंट में ही दिखेगा बैंक। ये तो स्टेटमेंट में दिखेगा ना, बैंक चार्जेस, बैंक इंटरेस्ट। यस। एनीवन अदर, कोई डाउट? नो? नो सर। नो डाउट सर। आगे बढ़े हम। यस सर, आगे बढ़िए सर। बैंक बैंक ट्रांजेक्शन, अब हमें देखनी है कौन कौन सी बैंक ट्रांजेक्शन्स होती है, ठीक है। पहली,
पहली कौन सी होती है? चेक इशू टू वेंडर। चेक इशू टू वेंडर, ठीक है। यहाँ हमने ले लिया लाइक कंपनी बुक, और यहाँ हमने ले लिया बैंक स्टेटमेंट या पासबुक, ठीक है। दो चीजें हमारे पास। चेक इशू टू वेंडर, ओके। जब आप चेक इशू करोगे, ठीक है, तो कंपनी की बुक में क्या होगा? पैसा बढ़ेगा या घटेगा? डेबिट होगा। नहीं, डेबिट क्रेडिट नहीं, वो सर प्लस घटेगा। और माइनस, प्लस और माइनस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो आप पहले। ओके, प्लस और तो माइनस माइनस होगा। बताइए, क्या होना चाहिए? माइनस होगा कंपनी बुक माइनस में। होगा, ठीक है। कंपनी बुक में क्या हुआ? माइनस। कंपनी की बुक में क्या हुआ है? माइनस हो गया, ठीक है। और पासबुक में क्या होगा? बैंक स्टेटमेंट में माइनस ही होगा, यस सर, माइनस ही होगा उसमें भी। है ना। जब चेक इशू करा है तो कंपनी की बुक से कम होगा, तो बैंक स्टेटमेंट से भी कम ही होगा, हाँ ठीक है। सेकंड, चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर, क्या होगा अगर हम कंपनी की बुक? प्लस होगा दोनों में। प्लस, और यहाँ पर प्लस। क्लियर, ठीक है। थर्ड, बैंक ट्रांसफर टू वेंडर, क्या होगा? बैंक ट्रांसफर करा है, यहाँ चेक इशू करा था, यहाँ पर बैंक ट्रांसफर किया है, क्या होगा? प्लस होगा माइनस होगा दोनों में? बैंक ट्रांसफर टू ये माइनस होगा सर। एनीवन एल्स? सर प्लस ही होगा। माइनस होगा ना। माइनस होगा सर। ट्रांसफर हो रहा है वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं तो माइनस ही तो होगा। यस क्लियर है, सिंपल वे है, ठीक है। बैंक ट्रांसफर रिसीव फ्रॉम कस्टमर, क्या होना चाहिए? प्लस दोनों में। दोनों में प्लस क्लियर। फिर और क्या हो सकता है? बैंक चार्जेस, क्या होना चाहिए? प्लस या माइनस? ये बैंक चार्जेस इसमें बैंक में माइनस। बैंक में माइनस होगा सर ये। बोथ में माइनस होगा। यस, माइनस पैसा होगा। कोई कम होगा पैसा। यस 6, और क्या हो सकता है? बैंक इंटरेस्ट। यस सर, बैंक इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट, इसमें क्या होगा? प्लस। प्लस दोनों में होगा। इसमें आपने नोट किया होगा दोनों चीजें सेम है, यही है ना, दोनों चीजें सेम है। सेम है। यस सर। जब आप एसएपी में करोगे, एसएपी में भी इसी तरह से डिजाइन है, प्लस और माइनस। एसएपी में डेबिट क्रेडिट नहीं है। एसएपी ने इसलिए ही इसको प्लस माइनस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है कि इजी आइडेंटिफाई हो, ठीक है। अगर हम इसको ही डेबिट क्रेडिट के रूल से करें, ठीक है, तब देखना आप क्या होगा, ठीक है। अगर हम इसको ही डेबिट क्रेडिट के रूल से देखते हैं, ठीक है। अब बताओ, चेक इशू टू वेंडर क्या होगा? कंपनी की बुक में क्या होगा? सर क्रेडिट होगा। कंपनी माइनस क्रेडिट। और बैंक बुक में क्या होगा? डेबिट होगा सर। डेबिट होगा। रिसीव फ्रॉम कस्टमर क्या होगा कंपनी की बुक में? क्रेडिट
डेबिट होगा सर। डेबिट डेबिट, डेबिट। और इसमें क्या होगा? क्रेडिट, अब बैंक ट्रांसफर, बैंक बैंक ट्रांसफर क्रेडिट होगा सर। क्रेडिट होगा, क्रेडिट। और यहाँ क्या होगा? डेबिट, डेबिट। यहाँ पर चेक यहाँ रिसीव पर फ्रॉम डेबिट बैंक, होगा, डेबिट। और यहाँ क्रेडिट, क्रेडिट। बैंक चार्जेस, क्रेडिट, क्रेडिट। यहाँ पर डेबिट डेबिट, डेबिट। यहाँ पर बैंक इंटरेस्ट, क्रेडिट, डेबिट, डेबिट, डेबिट। और यहाँ क्रेडिट। क्रेडिट। कंसेप्ट समझ में आया? यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, अगर डेबिट क्रेडिट का अकॉर्डिंग हम करें तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए एसएपी में अभी हम आगे जब कॉन्फ़िगर करेंगे तो वहां भी प्लस माइनस का ही यूज करेंगे। ये देखो, इसमें दोनों आपको पता है सेम है, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है। लेकिन डेबिट क्रेडिट में ये क्या है? अपोजिट है। यहाँ क्रेडिट है तो यहाँ डेबिट है, यहाँ डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट है। कंसेप्ट समझ में आया आपको? यस सर। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? हमारे पास क्या है? डेटा, ठीक है? पर्टिकुलर और यहाँ पर है हमारे पास क्या? अमाउंट, अमाउंट, ठीक है? ये क्या हमारी कंपनी बुक, ये क्या हमारी कंपनी, ठीक है? सपोज हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल एक एक 2000, क्या है? 1 जनवरी 2026 को हमने क्या किया? एक चेक इशू कर दिया वेंडर, ठीक है? कितने अमाउंट का? तो सबसे पहले जो इसको नीचे कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस है सपोज 10,000 रुपीज, ठीक है? ओपनिंग बैलेंस है 10,000 रुपीज। कब है? 1 जनवरी 2026। उसके बाद 2 जनवरी 2026 को हमने चेक काट दिया, कितने रुपए का? सपोज 2,000 रुपीज का, -2,000, ठीक है? मतलब क्या हुआ? चेक हमने वेंडर को दे दिया, हमने माइनस कर दिया। उसके बाद 3 जनवरी 2026 को हमने क्या किया? हमारे को एक चेक रिसीव हुआ कस्टमर से, कितने का? 3,000 रुपीज का, ठीक है? हमने उसे प्लस कर दिया। 4 जनवरी 2026 को हमारे पास ये भी दो ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। बैंक ट्रांसफर हमने 5,000 का चेक दिया और हमारे को 2,000 रुपये रिसीव हुए, ठीक है? बैंक चार्जेस लगा हमारा किसको? 6 जनवरी को, कितने रुपए? 1,000 रुपीज, ओके? तो अब हमें 7 जनवरी को हमने क्या करा? बीआरएस करिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? या 6 जनवरी को हमें टोटल 6 जनवरी का हमें क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है? क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा बताइए? ये क्या होगा? प्लस, या हमने तो प्लस माइनस लगाया हुआ है ना, डायरेक्ट हम कर सकते हैं। कितना बैलेंस आ रहा है? 9,000 का। 9,000 क्लियर है? इतना समझ में आया? 10,000 आया हमारे पास, 2,000 लेस हुए 8,000, फिर 3,000 11, ओके? और फिर 5,000 गए, फिर 2,000, और ये सॉरी यहाँ पर 1,000 माइनस होगा, बैंक चार्ज कटे ना, तो अब 7,000, ठीक है? क्लियर है इतना? यस सर। अब
अपने हमारे पास आई बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, हमारे पास आई बैंक स्टेटमेंट, यह है हमारी पासबुक या बैंक स्टेटमेंट, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास है पासबुक। पासबुक में हमने देखा, सपोज, सॉरी सॉरी, यहाँ पर बैंक चार्ज नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि बैंक चार्ज हमें बाद में पता चलेंगे, बैंक चार्ज नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या करा, ये वाला जो चेक दिया था ये प्रेजेंट नहीं हुआ, और ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो, ओपनिंग बैलेंस तो दोनों में ही सेम होगा, 10,000 ठीक है। अब हमने यहाँ पर देखा, ये जो एंट्री है 2 तारीख की, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, ग्रीन कर लेते हैं। ये वाली एंट्री यहाँ पर है और ये वाली एंट्री यहाँ पर है, मतलब ठीक है, दोनों है ना परफेक्ट। उसके यस बाद सर। हमने देखा, ये वाली एंट्री, ठीक है, ये भी है और ये भी है, ओके। फिर उसके बाद ये 5,000 की एंट्री आ गई। 5,000 की एंट्री यहाँ पर नहीं है, पासबुक में नहीं है, देखो, मतलब हमने ट्रांसफर किया था वेंडर को, बट वो सपोज हुआ नहीं है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, रेड, ये रेड हो गया, ठीक है। ये वाली ट्रांजिशन यहाँ तो है बट यहाँ नहीं है, ठीक है। अब ये वाली ट्रांजिशन 2000 की, 2000 की ट्रांजिशन यहाँ पर है और वहां भी है, तो यहाँ पर इसको ग्रीन कर देते हैं और यहाँ पे इसको ग्रीन कर देते हैं। बैंक चार्जेस, यहाँ पर ये क्या होगा, बैंक चार्जेस यहाँ पर तो है बट वहां नहीं है, इसको रेड कर देते हैं, क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू बैंक कितना बैलेंस आ रहा है, 12,000। कितना आ रहा फिर 12,000, है, और कंपनी के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, 8,000। 8, ठीक है। तो अब इन दोनों को हमें मैच करना है, इसी को हम क्या कहते हैं, BRS। कंसेप्ट समझ में, हाँ बताइए। इसमें इंटरेस्ट नहीं जोड़े, बैंक चार्ज नहीं जोड़े अरे सर, इसमें दोनों। मैंने जस्ट एग्जांपल दिया है डियर, ओके ओके। एंट्री और भी हो सकती है, ठीक है, आपको कंसेप्ट समझाना है मुझे, ओके सर। इंटरेस्ट, क्लियर है। हाँ सर, क्लियर है सर। इसलिए मैं बिल्कुल आपको डिटेल में लेके जा रहा हूं कि बाद में जब हम कॉन्फ़िगरेशन करें तो आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। इंटरव्यू में सारी चीजें पूछी जाएंगी, आपको एक्सप्लेन करना है पॉइंट टू पॉइंट, वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं पूछेंगे आपसे, आपके कंसेप्ट देखेंगे कि आपको कितना, आपको अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नॉलेज है। यहाँ पर आपको बोल दिया कि क्लियरिंग एंट्री बताओ BRS की, ठीक है, तो आपको टिप्स तो होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए कि आप जो बता रहे हो वो क्लियर हो कि ये हुआ तो क्यों हुआ। इसलिए मैं इतना डिटेल में आपको लेकर जा रहा हूँ, एक एक चीज। कॉन्फ़िगरेशन कोई बड़ी टास्क नहीं है, नॉर्मल है बिल्कुल, क्लियर है। तो अब सेटअप स्टार्ट करें हम, यस सर। BRS कॉन्फ़िगरेशन, BRS कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो BRS कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम पहले आते हैं SAP में, हम जाते हैं SPRO, SAP रेफरेंस ING, और यहाँ पर है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू। देखो यहाँ पर है बैंक अकाउंटिंग, ठीक है, बैंक अकाउंटिंग, यहाँ पर आएंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन में यहाँ पर है हमारा पेमेंट ट्रांजेक्शन, यहाँ पर देखो दो है, एक क्या है मैनुअल बैंक स्टेटमेंट और एक क्या है इलेक्ट्रॉनिक बैंक स्टेटमेंट, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अभी हम पहले कुछ क्या पढ़ रहे हैं, मैनुअल बैंक स्टेटमेंट, ये हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है। तो मैनुअल बैंक स्टेटमेंट को अगर हम ओपन करते हैं तो हम यहाँ पर ले लेते हैं मैनुअल बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। मैनुअल बैंक स्टेटमेंट में हमारे क्या क्या चीजें हैं, फर्स्ट क्या है मैनुअल बैंक स्टेटमेंट में, रिटर्न है साइन वाला बिजनेस ट्रांजेक्शन।
सबसे फर्स्ट क्या है, क्रिएट एंड असाइन बिजनेस ट्रांजेक्शन। देखो जैसे ही हमने इसको ड्रॉप डाउन किया तो हमारे पास 3 चीज आ रही है, मीन्स मैनुअल बीआरएस में हमें 3 स्टेप कंप्लीट करने हैं, तब आप इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो फर्स्ट है हमारा क्रिएट एंड असाइन बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो हम यहाँ पर इसको पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट है हमारा क्रिएट एंड असाइन बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या आया। तो जैसे ही हमने इसको ओपन किया, सबसे पहले ट्रांजिशन टाइप, ठीक है, उसके बाद है प्लस माइनस, पोस्टिंग रूल, अकाउंट मॉडिफिकेशन, इंटरप्रिटेशन एल्गोरिथम एंड टेक्स्ट, ठीक है। तो सिंपल ये ट्रांजिशन है जिसमें हमें ट्रांजिशन टाइप जो मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर, जो बताया इसलिए मैंने यहाँ पर ही बताया आपको कि वहां पर आपको कंफ्यूजन ना हो। ये जो ट्रांजिशन है प्लस माइनस, ये जो प्लस माइनस, ऐसे पी भी प्लस माइनस ही यूज करता है, इसलिए देखो यहाँ ट्रांजिशन टाइप क्या है, प्लस और माइनस ही दिया हुआ है, डेबिट क्रेडिट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर है ट्रांजिशन टाइप, पोस्टिंग रूल, तो ये आपको मेंटेन करने हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे को क्या क्या लेना होगा, ए ट्रांजैक्शन टाइप, बी क्या लेना होगा, प्लस ऑब्लिक माइनस, सी, और क्या है हमारा पोस्टिंग रूल। इसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आपको यहाँ पर दी हुई है। ओके, तो ये हमें मेंटेन करनी है। तो ट्रांजिशन टाइप आपको यहाँ पर क्रिएट करनी है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे न्यू एंट्री। अब ट्रांजिशन टाइप बनानी है। अब ट्रांजिशन टाइप बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी, ठीक है, क्या क्या आपकी ट्रांजिशन है, चेक इशू है, चेक आउट है। तो इसका स्टैंडर्ड होगा ना सर टाइप का? इसका वही जो टाइप स्टैंडर्ड ट्रांजेक्शन टाइप का स्टैंडर्ड होगा ना, वही पूछ रहा हूँ। ये जो है, ये हाँ हाँ, स्टैंडर्ड मतलब ये बनाना ही होगा, ये एसएपी बना के देता है, वो चीज जानना चाह रहा हूँ मैं। आप बनाओगे ना, आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, ओके सर। ठीक है। चेक, अब कौन कौन सी ट्रांजिशन है, तो हमने कहा हमारे पास है ये सारी ट्रांजिशन टाइप, ठीक है। अब इनको कॉपी कर लेते हैं नीचे, ये हमारी बिजनेस ट्रांजिशन, ठीक है, इनको हम कॉपी कर लेते हैं नीचे और इनको एक एक क्या दे देते हैं, ट्रांजिशन टाइप इनको दे देंगे, ठीक है। ये हमारी ट्रांजिशन टाइप है। अब इनको हम क्या देते हैं, एक एक, देखो यहाँ पर कितने डिजिट तक एंटर कर सकता हूं मैं, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स आती हैं। तो 4 डिजिट्स की हमें ट्रांजिशन टाइप यहाँ पर बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो 4 डिजिट्स की ट्रांजिशन टाइप, इनको हमें 4 डिजिट्स में डिफाइन करना होगा कि ये ट्रांजिशन टाइप का जो कोड है वो ये है। तो लाइक हम कर लेते हैं, इसका कर लेते हैं, लाइक हमारी कंपनी एचपी है तो एचपी सीओ, लाइक इसको रख लेते हैं एचपी सीओ, मतलब चेक आउट, ठीक है। और इसका रख लेते हैं एचपी सी आई, चेक इनकमिंग, ठीक है। इसका लिख लेते हैं एचपी टीओ ट्रांसफर आउट, इसका रख लेते हैं एचपी ट्रांसफर इन। बैंक चार्ज का लिखते हैं एचपी, क्या रखें, पीसी बैंक चार्ज, इसका रखते हैं एचपी बीआई बैंक। तो इनको हमने क्या क्या एक नाम दे दिया, ठीक है, इतना क्लियर। यस सर। इन ट्रांजिशन टाइप को हमने क्या करा है, ये पर्टिकुलर कोड दे दिए। जब हम बीआरएस करेंगे तो जब ये ट्रांजिशन होंगी तो हम उनको इस कोड से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। चेकआउट में क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, क्या पढ़ा था हमने, चेक आउट में माइनस, माइनस सर। हाँ, चेक इन रिसीव में प्लस। प्लस, ठीक है।
ट्रांसफर आउट में माइनस माइनस, ट्रांसफर इन में प्लस प्लस, बैंक चार्ज में बैंक चार्ज में माइनस माइनस, बैंक इंटरेस्ट में प्लस। प्लस। ठीक है, पोस्टिंग रूल अभी हमने बनाए नहीं है, बाद में जब पोस्टिंग रूल बना लेंगे तब हम इनको वहां डिफाइन करेंगे। उसके बाद टैक्स टर्म, टैक्स टर्म क्या डाल सकते हैं, यही टैक्स टर्म क्या कर सकते हैं, एंटर कर देते हैं। ठीक है, इसी टेक्स्ट को हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने चेक इशू, इसको देते हैं चेक इशू, इसको देते हैं चेक रिसीव नाम, और इसको देते हैं बैंक ट्रांसफर, यहाँ दे देते हैं बैंक ट्रांसफर आउट। ठीक है, चेक यहाँ पर इसको देते हैं चेक आउट। ओके, यहाँ पर देते हैं चेक इन, बैंक ट्रांसफर आउट, बैंक ट्रांसफर ट्रांसफर इन। ठीक है, बैंक चार्ज, बैंक इंटरेस्ट। क्लियर है, इसको कंफ्यूजन किसी को इसमें, जो जो हमारी ट्रांजेक्शन टाइप थी, जितनी तरह की ट्रांजेक्शन थी वो हमने यहाँ पर ट्रांजेक्शन टाइप उनके डिफाइन कर दिए। जस्ट प्रेस एंटर करेंगे और यहाँ से इसको सेव करेंगे। ठीक है, तो इसको सेव कर देंगे। अभी इसमें एक बार हमें फिर से आना पड़ेगा पोस्टिंग रूल डालने के लिए। जब हम पोस्टिंग रूल बना देंगे तो वो पोस्टिंग रूल हम यहाँ पर मेंटेन करेंगे। जब भी हम जो पोस्टिंग रूल यहाँ पर हम मेंशन करेंगे, जब हम बीआरएस करेंगे, जो भी हम ट्रांजेक्शन टाइप डालेंगे उस पोस्टिंग रूल के अकॉर्डिंग एंट्री बैकएंड में पोस्ट होगी। ठीक है, इतना ठीक है। समझ आया? यस तो सर। फर्स्ट स्टेप हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं सेकंड स्टेप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारी कॉन्फ़िगरेशन इसी में ही है। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं। सेकंड, ठीक है, सेकंड है डिफाइन पोस्टिंग की एंड पोस्टिंग रूल फॉर मैनुअल बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है इसमें देखते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, चार्ट ऑफ अकाउंट। बेसिकली ये होता है चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल पे। ठीक है, अगर आपसे इंटरव्यू पूछा जाता है बीआरएस किस लेवल पे आप मेंटेन करते हो, होता है चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल पे। ओके, इसको ओके करेंगे। तो इसमें क्या क्या है, अकाउंट सिंबल है, पहला है अकाउंट सिंबल, ए अकाउंट सिंबल। सेकंड क्या, सेकंड है क्रिएट एंड असाइन अकाउंट सिंबल, बी। ठीक है, थर्ड सी, सी क्या है हमारा, क्रिएट पोस्टिंग assign account symbol to account, assign account to account symbol, D। define गलत हो गया, कॉपी ऑप्शन, कॉपी एंड यहाँ पे हम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये चार स्टेप हमें कंप्लीट करने हैं। सर क्रिएट सी वाला अकाउंट कॉपी सिंबल, नहीं हुआ, सी कॉपी नहीं हुआ। अच्छा हाँ, सी कॉपी भी नहीं हुआ, कॉपी। ठीक है, अब हो गया। तो यस हमारे सर। को इसमें चार स्टेप कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले है क्रिएट अकाउंट सिंबल, असाउंड अकाउंट सिंबल। ठीक है, तो पहला है क्रिएट अकाउंट सिंबल। तो हमारे को अकाउंट सिंबल बनाने पड़ेंगे। अकाउंट सिंबल मतलब जो भी हमारे जीएल है। ठीक है, अब जैसे हम इसको यहाँ पर अकाउंट सिंबल पे आते हैं, हम इनको न्यू एंट्री प्रेस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कितने डिजिट तक डाल सकता हूँ, मल्टीपल डिजिट से।
अब यहाँ पर हमारे को अकाउंट सिंबल बनाने पड़ेंगे, मतलब कि जो जो हमारे जीएल है, ठीक है। एक सेशन और ओपन करते हैं, FS00। हमारे जीएल कितने जीएल है बताओ? एक है हमारा मेन बैंक, एक है चेक इन, चेकआउट, ट्रांसफर इन, ट्रांसफर आउट, मतलब ये 5 जीएल है, ठीक है। तो हम इनको यहाँ पर क्या करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर डाल लेते हैं। कौन सा है? पहला है हमारा मेन बैंक अकाउंट, जिससे हम बीआरएस करेंगे, मेन बैंक है। एक है चेक आउट, फिर है चेक इन, फिर है ट्रांसफर आउट, फिर है हमारा ट्रांसफर इन, फिर क्या है, बैंक चार्जेस और बैंक इंटरेस्ट, ठीक है। ये अलग है, यही है मेन, जो इनसे ही हमारी पूरी बीआरएस हो रही है। इनको हमारे को एक अकाउंट सिंबल देना होगा, ठीक है। तो अकाउंट सिंबल देने के लिए हम इनको क्या करते हैं, जैसे मेन बैंक को हमने क्या दे दिया, जैसे हमने अभी ऊपर दिया था ना अकाउंटिंग ट्रांजिशन जो बनाई थी, एचपी, हमने इसे दे दिया या बीएम दे दो, मेन बैंक, ठीक है। और इनको हम यही दे देते हैं, इससे हमें कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। इसको हम क्या देते हैं, यही नाम दे देते हैं। हर किसी जीएल को, टाइप को हमने एक पर्टिकुलर क्या दे दिया, नेम रिप्रेजेंट कर दिया, कि ये जो जीएल है इसका अकाउंट सिंबल ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा, ओके। अब आप नोटिस कर रहे होंगे, सपोज आपके पास यहाँ पर, मेरे पास एसबीआई बैंक भी है, यस बैंक भी है, सीबीआई भी है, आईसीआई भी है। अब हर के लिए मैं अलग से बीआरएस थोड़ी करूंगा, कॉन्फ़िगरेशन। बीआरएस तो कॉमन होगी सबके लिए, इसलिए आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर हमने जो, जब हमने बैंक के जीएल बनाए थे, तो उसमें मैंने आगे मास्किंग कर दी 0 1 2 3 4, फिर यहाँ से 0 1 2 3 4, वो इसीलिए करी थी कि जब हम बीआरएस करें तो वहां पर इजी हो जाए हमारे को, ठीक है। अब जितने भी आप बैंक अकाउंट बनाओगे वो ऐसे ही बनाओगे, और वो ऑटोमेटिकली जब बीआरएस करोगे वो उसके अकॉर्डिंग, अकाउंट सिंबल के अकॉर्डिंग वही जीएल पकड़ेगा। तो वो ही हमने यहाँ पर जीएल को, हर किसी जीएल को, इसलिए मैंने पर्टिकुलर बैंक का नाम नहीं दिया, बैंक कोई भी हो सकता है। हमने उनको रिप्रेजेंट कर दिया कि मेन बैंक को रिप्रेजेंट करेगा ये सिंबल, चेकआउट को रिप्रेजेंट करेगा ये सिंबल, चेक इन को ये रिप्रेजेंट। तो बस हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पर दिया है, यहाँ पर इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। आगे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम भी डाल देता हूँ। अगर आप शेयर्ड सर्वर यूज करो तो बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको आइडेंटिफाई रहेगा, ठीक है। सर मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, मेरा कंपनी में ना, जैसे आपने बताया जीरो से मेन बैंक क्रिएट हुआ है ना, वो हाँ, हर एक बैंक हुआ ना, तो वन से इंडिकेट किया, वो तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? नहीं, सेम मतलब होना चाहिए, सेम होना यस, चाहिए। ओके हाँ, ओके, इसलिए मैं देखा कि सभी में वन से जो था, मेन में वन आप, से स्टार्ट रहा। हाँ, हाँ, वन से हो जाए, लेकिन मेन बैंक जो भी होगा वो वन ही होगा, देखोगे आप लास्ट में। अरे राइट सर, इसलिए मैं कंफ्यूजन तो पूछा। ओके सर। हाँ, मैं मोस्टली जो आपके वहां पर वन कर दिया है, लेकिन मोस्टली जीरो ही होता है, ठीक है। ओके ओके सर, इसलिए डॉट क्लियर है पूछा। इतना? ये क्लियर है आपको अकाउंट सिंबल? क्लियर सर, यस सर, क्लियर है। ठीक है, इसको सेव कर दें। किसी को समझ ना आ रहा हो तो पूछ सकता है, सिंपल है बिल्कुल। जस्ट हमने अकाउंटिंग जो भी हमारे जीएल्स हैं उनको एक सिंबल असाइन कर दिया है, ठीक है। अब ये जो सिंबल है इनको हम, अब ये जो सिंबल है, ये जो हमने सिंबल बनाए हैं, इनको हमें असाइन करना होगा अकाउंटिंग से, कि किस तरह से कैच करेंगे, वो देखो कैसे होगा। अब ये जो हम आएंगे असाइन अकाउंट सिंबल टू, इस पर, अब जो हमने अकाउंट सिंबल बनाए हैं उनको हम यहाँ पर कॉपी कर देंगे, यही वाले अकाउंट सिंबल। अकाउंट सिंबल तो सेम ही रहेंगे जो हमने ऊपर यहाँ पर डिफाइन करें, अकाउंट सिंबल यहाँ जाएंगे। इसको करने के बाद जस्ट आपको क्या करना है, एंटर प्रेस करना है, एंटर, कुछ नहीं करना, बस एंटर प्रेस कर दो। देखो अपने आप जो भी अकाउंट सिंबल में हमने डिस्क्रिप्शन डाली थी तो कॉपी हो गई,
और यहाँ पर अकाउंट जीएल अकाउंट, यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लस 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 प्लस, नोटिस कर रहे होंगे क्या है, प्लस प्लस प्लस। अब ये प्लस प्लस का मतलब होता है, ये होती है मास्किंग। अब यहां पर हम डिफाइन करेंगे मेन बैंक जो है, यहां पर एचपी मेन बैंक के जीएल को लास्ट में हम क्या रख रहे हैं, 0। क्लियर? अब पहले हम ठीक है जीएल सर। देखेंगे, अकॉर्डिंग करेंगे। देखो मेन बैंक के जीएल को चेक इनको क्या रखते हैं हम, 1। चेक इनको 1 है, यहां भी चेक इन 1 है, तो चेक इनको हम यहां पर देंगे 1, मतलब चेक इन, यहां पर इसको क्या देंगे हम, 1। ठीक है, फिर आएंगे हम जीएल पे, चेक 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 आउट को हमने क्या दिया है, 2, तो चेक आउट को हम क्या देंगे, चेक आउट को हम देंगे 2। ट्रांसफर आउट और ट्रांसफर इन को हमने क्या लास्ट में दिया है रिप्रेजेंटेशन, ट्रांसफर इन को 3 और ट्रांसफर आउट को 4। ठीक है, तो यहां पर हम देंगे ट्रांसफर आउट को 4 और ट्रांसफर इन को 3। क्लियर? बैंक चार्जेस, अब ये जो बैंक चार्जेस है, बैंक चार्जेस का जीएल हमें किसमें क्रिएट करना होगा, एक्सपेंसेस में। ठीक है, तो हम एक बैंक चार्ज का जीएल यहां पर क्रिएट कर लेते हैं। बैंक चार्जेस, ठीक है, इसको सेव कर देंगे और इंटरेस्ट का भी एक बना लेते हैं। बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट, ठीक है, बैंक इंटरेस्ट, इसको यहां से सेव कर लेते हैं। तो 2 जीएल हमने बना दिए, कौन कौन से, बैंक चार्जेस का ये जीएल है, बैंक चार्ज का, इसको कॉपी करेंगे और इसको डायरेक्ट पोस्ट यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ कॉपी नहीं होगी, ठीक है। और जो हमारा इंटरेस्ट बैंक इंटरेस्ट का है, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको पोस्ट कर देंगे, एंटर। यहां तक समझ में आया या नहीं? सर ये Yes, sir. बैंक जो बैंक का हम्म जो इंटरेस्ट और ये जो डाले हम्म हैं हम्म चार्ज का, हम्म तो हम्म। पार्टिकुलर वही जेल ऐड करना होगा या सिंबल ऐड करना होगा इसका? बैंक चार्ज का एक कॉमन जीएल होता है। कॉमन ना, मान लीजिए एसबीआई का भी है, एक्सेस का भी है, तो हाँ, सभी इसी में। सबका कॉमन होगा। ओके ओके सर, वही ठीक है, बात करनी। तो ठीक मेरा है, क्वेश्चन ये है कि हाँ बैंक बताइए। चार्ज और बैंक इंटरेस्ट का हमने फुल जीएल नंबर दिया, बट बाकी हाँ, लोगों का तो फुल जीएल नंबर नहीं दिया, तो वो नहीं दिया, कैसे आइडेंटिफाई करेगा एसएपी? यस 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 यस, देखिए गुड क्वेश्चन। अब आप नोटिस करेंगे, अगर मैं यहाँ पर फुल जीएल दे देता, मतलब फॉर एग्जांपल जो हमारे जीएल है, पहले जीएल पे आते हैं, ठीक है, समझना इसको। अगर मैं यहाँ पर पूरा जीएल नंबर दे देता यहाँ पर, तो मतलब क्या होता कि जैसे सपोज हमने एडिट 20010, मैं यहाँ पर 20010 यहाँ पर मेंटेन कर देता, मतलब क्या होता, जब भी मैं बैंक रिकंसिलिएशन करता ना, तो ओनली बैंक रिकंसिलिएशन एसबीआई की होती, क्योंकि इसका यस बैंक का जीएल तो नंबर अलग है, सीबीआई का अलग है, आईसीआई का अलग है, तो इसलिए मुझे हमें क्या करना पड़ता, बहुत सारे अकाउंट सिंबल बनाने पड़ते, उनको जीएल्स अलग अलग हमें यहाँ पर डिफाइन करने पड़ते। क्लियर? हाँ सर, गॉट इट। बैंक चार्ज और बैंक इंटरेस्ट कॉमन जीएल होगा हर एक बैंक के लिए, इसीलिए उनका यस फुल जीएल नंबर दिया। यस, और यहां पर हमने मास्किंग कर दी, मतलब जब भी हम बैंक रिकंसिलिएशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली जीएल पिक करेगा यहां से 0 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग। क्लियर? या अभी भी क्लियर नहीं है? ये सर क्लियर है। इसलिए मैं धीरे धीरे कर रहा हूं और प्रॉपर वे में, इसलिए कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए बिल्कुल। नेक्स्ट स्टेप पे आए, यहां पर हमने अकाउंट सिंबल बना लिए, यहां पर हमने क्या करा है, अकाउंट सिंबल को पर्टिकुलर जीएल असाइन कर दिए, ठीक है। अब ये जीएल इन सबसे असाइन हो गए हैं, अब इनकी पोस्टिंग कैसे हम डिफाइन करेंगे, क्रिएट पोस्टिंग की। अब यहां पर मेन चीज है, अब जो पोस्टिंग होगी, ठीक है,
क्रिएट पोस्टिंग की। अब यहाँ पर हम अगर बात करें, मेन बैंक से तो कोई क्लियरिंग होती नहीं है, अगर हम इसकी बात करें पोस्टिंग की, यही हम बना लेते हैं, ठीक है, पोस्टिंग रूल, पोस्टिंग रूल, ठीक है, यही हम बना लेते हैं, लाइक पोस्टिंग रूल, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पोस्टिंग रूल डाल देते हैं, ठीक है, पोस्टिंग रूल यहाँ पर डाल दिए। अगर हम चेक आउट की बात करें तो एंट्री क्या होगी एट द टाइम ऑफ बीआरएस, क्या होगी, चेक आउट की बात करें एट द टाइम ऑफ बीआरएस क्या एंट्री होगी, अभी हमने यहाँ पढ़ के आए ऊपर, क्या एंट्री होनी चाहिए बताओ, एट द टाइम ऑफ बीआरएस, अभी हमने ऊपर करी है ना अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन बीआरएस की, क्या करिए, आउटगोइंग टू मेन बैंक। क्या करिए, आउट गोइंग टू मेन बैंक, यही करिए ना। यस। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इसको एक नाम दे देंगे, आउट, यहाँ पर देते चेक आउट, क्या होगा, सर इसका डेबिट, कॉपी के नीचे बने ना .3 डाल के, क्लियर रहेगा फिर। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर इसको क्या करते हैं, इसको कॉपी, इसको ले लेते हैं पूरे को, ठीक है, मेन बैंक से तो कोई ट्रांजेक्शन, बैंक में तो खाली क्लियरिंग के लिए है, तो अब इसको हम क्या करते हैं, इसको असाइन करते हैं, ठीक है, इसका नाम हमने, इसको हमने दे दिया चेक आउट है, तो चेक आउट की क्या होगी, चेक आउट, चेक आउट क्या हुआ, डेबिट, और मेन बैंक क्या होगा, मेन बैंक क्या होगा, क्रेडिट, यही होगा, ठीक है। चेक इन में क्या होगा, मेन बैंक डेबिट होगा, आउटगोइंग। और चेक, ये चेक इन क्या होगा, क्रेडिट, ठीक है, ये एंट्री होगी। ट्रांसफर आउट, ट्रांसफर इन में क्या होगा, ट्रांसफर आउट डेबिट, और मेन बैंक क्रेडिट होगा। क्रेडिट। ऐसी इसकी बात करें तो मेन बैंक, और हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रांसफर इन। ट्रांसफर इन क्या होगा, क्रेडिट, ठीक है। बैंक चार्ज में क्या होगा, बैंक चार्जेस डेबिट, तो मेन बैंक क्रेडिट, ये एंट्री, यही सारी ट्रांजेक्शन करी है ना हमने, और इसमें क्या होगा, बैंक मेन बैंक क्रेडिट, वो बैंक मेन बैंक डेबिट, और बैंक क्या, बैंक ईएसटी बैंक इंटरेस्ट, यही होगी, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, क्लियर। जब ये हो, जब ये वाली पोस्टिंग रूल हो तो ये एंट्री पोस्ट हो, ये वाली हो तो ये एंट्री पोस्ट हो, ये हो तो ये एंट्री पोस्ट हो। अभी एंट्री को हम पोस्टिंग डिफाइन करेंगे पोस्टिंग रूल में, अभी जस्ट हमने इनको सिंबल दिया है कि इस पोस्टिंग रूल को ये वाली एंट्री पोस्ट होगी, ठीक है। अब हम इनको सेव कर देते हैं। अब आते हैं हम थर्ड स्टेप, अब यहाँ पर मेन है, ठीक है। तो पहला पोस्टिंग रूल क्या है, पहला पोस्टिंग रूल क्या है, ये वाला है, यही है, क्रिएट पोस्टिंग रूल, पहला एचपीसीओ है, एचपीसीओ होगा तो क्या होगा, चेक आउट डेबिट मेन बैंक क्रेडिट, ठीक है। तो पहला रूल है हमारा ये, क्या है, पोस्टिंग एरिया क्या है हमारा, बैंक अकाउंटिंग, बैंक अकाउंटिंग। अब यहाँ पर देखो क्या है, डेबिट है और यहाँ पर है क्रेडिट। अब यहाँ पर आपको मेंटेन करना है अपने अकाउंट सिंबल, जो हमने अकाउंट सिंबल अभी बनाए हैं। हमने अकाउंट सिंबल कौन कौन से बनाए हैं, ये हमने अकाउंट सिंबल बनाया, यही बनाया ना। यस सर। तो यहाँ पर एंट्री क्या है, इसमें क्या एंट्री क्या है, मेन बैंक क्रेडिट हो रहा है, इस वाले केस में मेन बैंक क्रेडिट हो रहा है। तो एचपी जो हमारा ये वाला है, ये किस साइड आएगा, ये किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा ना, मेन बैंक क्रेडिट हो रहा है ना, तो मेन बैंक क्रेडिट साइड आएगा। डेबिट साइड क्या आएगा, डेबिट साइड क्या आएगा, आउट आउट चेक आउट। आउट एचपी चेक आउट। डेबिट साइड क्या आएगा, क्लियर। यहाँ पे क्या आएगा, 50,
सर, GL पोस्टिंग की, राइट। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक्यूमेंट टाइप क्या आएगा? मोस्टली जो यूज होता है वो सर होता है, सर ऊपर में तो 40 आएगा ना इसका, आउट चेक का 40 की। अभी अब मैं अगर 40 डाल देता हूँ, ठीक है, चलिए 40, ओके, ठीक है 40। कंसेप्ट समझ में आ गया इतना? ये यस सर, जरा समझ में आ गया था। अब यहाँ पर है डॉक्यूमेंट टाइप। मोस्टली बैंक रिको के टाइम जो हमारा डॉक्यूमेंट टाइप यूज होता है वो होता है ZR, ठीक है। अब ZR यहाँ पर बना नहीं है, मोस्टली जो नए हैं S/4HANA में बना हुआ आता है। तो अभी हम क्या ले लेते हैं, JR स्टैंडर्ड कोड है ना सर, कि जेड बना हो रहा था कंपनी का। ZR बना होता है ZR, ठीक है। ओके सर। तो अभी हम क्या ले लेते हैं इसको, या हम क्या करते हैं, बना या ZR डॉक्यूमेंट क्लियरिंग। तो हम यहाँ पर क्लियरिंग के लिए GL ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे जेड document जेड जेड भी ले सकते हैं सर, वहाँ पे जेड भी। क्लियरेंस लिखा है, जेड भी। वो कोई नहीं, वो ऐसे ले लिया, ठीक है। GL to GL पोस्टिंग है ना। और यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर बताओ क्या आना चाहिए, यहाँ पर अलग अलग पोस्टिंग टाइप है। क्या हो रहा है हमारा क्लियर, क्या हो रहा है चेकआउट से, क्या हो रहा है क्लियर? GL टू GL। यहाँ पर मेन बैंक हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो क्लियर क्या हो रहा है, डेबिट GL। डेबिट। डेबिट GL क्रेडिट हो रहा है ना, क्लियर क्लियर हमें क्या करना है, डेबिट GL को। तो यहाँ पर क्या आएगा, क्लियर 4 नंबर। डेबिट GL, ठीक है। एंटर करेंगे। अब देखो नीचे एरर क्या रही है, डू नॉट एंटर पोस्टिंग की ऑन द डेबिट साइड, मतलब जो साइड क्लियर होगी वहां पर डेबिट वो नहीं डालनी है आपको, पोस्टिंग की। ओके सर। क्लियर, आपको मेन बैंक की साइड ही ओपन करनी है बस। यहां तक क्लियर है ये? तो अब क्या होगा, देखो अब इस ट्रांजिशन को आप समझो। सबसे पहले हमने अकाउंट सिंबल बनाए थे, अकाउंट सिंबल हमने क्या क्या बनाए थे, जो हमने यहाँ पर दिए अकाउंट सिंबल हमने बनाए थे, मेन बैंक को हमने ये दिया था CO। अब इन अकाउंट सिंबल को हमने GL असाइन कर दिए थे पर्टिकुलर, मेन बैंक का GL इसको असाइन हो गया था। तो अब होगा क्या, जब हम पोस्टिंग, जब हम BRS करेंगे, तो जब हम ये वाला ट्रांजिशन टाइप लेंगे, ये वाला पोस्टिंग रूल आएगा, तो ये जो हमने अकाउंट सिंबल बनाया है, तो जो भी GL इनसे लिंक होगा वो डेबिट क्रेडिट होगा। ये कंसेप्ट है बेसिकली, चाहे वो किसी भी बैंक का हो। आ रहा है कंसेप्ट समझ में? यस सर, यहाँ तक समझ में आया। क्योंकि हमने GL जो है वो अकाउंटिंग सिंबल में असाइन करे थे। सेव कर दूं? यस सर। लेकिन सेव कर डॉक्यूमेंट दूं, हम JR ही लेना होगा ना, जब भी वर्क करूँगा उसमें। हाँ ZR, ठीक है। ओके अब सर। बनाते हैं नेक्स्ट। सर नेक्स्ट क्या है, पोस्टिंग टाइप एक बार दिखा देना तो। हाँ अभी भी दिखाते हैं, दोबारा एक और बनाते हैं, ठीक है। ठीक है सर। दूसरा क्या है, चेक रिसीव। चेक रिसीव है, चेक रिसीव की एंट्री क्या है, मेन बैंक डेबिट हो रहा है और चेक इन क्रेडिट हो रहा है। मतलब मेन बैंक ये जो है हमारा, इसको हम क्या करेंगे, इस अकाउंट सिंबल को अब की बार क्या करेंगे, डेबिट। राइट सर। और HP चेक इन क्या होगा, क्रेडिट। HP CI क्रेडिट हो जाएगा। पोस्टिंग की किस साइड आएगी, जिस साइड ये मेन मेन बैंक है मेन जे मेन यस सर। है ना, मेन बैंक है। यहाँ पर पोस्टिंग टाइप अब की बार क्या होगा, क्लियर क्रेडिट GL। क्लियर क्या होगा, क्रेडिट GL को हमें क्लियर करना है, इसको हमें क्लियर करना है इसको, तभी तो अकाउंटिंग हमारी क्लियर होगा, हमारा मेन बैंक में हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर लेंगे हम क्रेडिट क्लियर क्रेडिट GL और इसको हम सेव कर देंगे। समझ में आया? दो ट्रांजिशन हमने बना दिए। अब थर्ड क्या है, थर्ड रूल, थर्ड है हमारा HPTO। HPTO सेम उसी की तरह बैंक अकाउंटिंग। HPTO में क्या होगा, मेन बैंक हमारा यहाँ पर आएगा और HPTO यहाँ पर आ जाएगा। पहले चेक था, अब की बार क्या है, ट्रांसफर आउट, ठीक है। पोस्टिंग की यहाँ आएगी सेम चीज, यहाँ पर क्या होगा, क्लियर डेबिट GL। चेक आउट की तरह सेम हो गई ना, कर दूं सेव? और सर नीचे में जो था, ये क्या चीज कराएगा नेक्स्ट में, पोस्टिंग ऑन द अकाउंट की एंड रिवर्सल रीजन।
ये यस सर नीचे में। ये बाद में देखेंगे, अभी पहले इतना तो ओके सुन लो। ओके ओके सर। ठीक है, सेव हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट कौन सा है पोस्टिंग रूल? ट्रांसफर HPTI। HPTI यहाँ पर बैंक। अब क्या होगा, मेन बैंक इस साइड आएगा, इस साइड, और HPTI इस साइड आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा 40, क्योंकि मेन बैंक बढ़ेगा। यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, क्लियर, क्रेडिट जीएल, क्लियर। यस सर। अब आ गया हमारा बैंक चार्जेस। ठीक है, बैंक चार्जेस का क्या बनाया हमने, बैंक चार्जेस कॉपी करेंगे, यहाँ लेंगे बैंक चार्जेस, और यहाँ पर बैंक चार्जेस। बैंक चार्ज में क्या होगा, बैंक चार्जेस में मेन बैंक क्या होगा, क्रेडिट होगा। और बैंक चार्जेस का हमने क्या इंडिकेटर बनाया, ये सिंबल ये बनाया हमने, तो बैंक चार्ज का सिंबल ये है हमारा। अब इसमें हमारा 40 और 50 दोनों आए, क्योंकि डायरेक्ट ट्रांजेक्शन है, इसका कोई क्लियर नहीं है, ये डायरेक्ट हमारी पोस्ट होगी। इसमें क्या होगा, पोस्ट टू जीएल अकाउंट। किसमें होगी, पोस्ट टू जीएल अकाउंट। मैंने आपको बताया डायरेक्ट ट्रांजेक्शन जो होगी वो डबल एंट्री, यहाँ भी पोस्ट होगी, डेबिट और क्रेडिट दोनों में पोस्ट होगी। और नेक्स्ट है हमारा थर्ड, क्या था हमारा, HPBI। यहाँ पर 40, यहाँ पर 50। इसमें क्या होगा, मेन बैंक हमारा क्या होगा, डेबिट, और HPBI क्या होगा हमारा, क्रेडिट। ठीक है, ये भी किसमें होगा, पोस्ट टू जीएल। क्लियर, ये हो गई हमारी। अब बैक आ जाएंगे, ये देखो, ये हमने बनाया है पूरा, सारे पोस्टिंग रूल ये हमने यहाँ पर डिफाइन। ठीक है, ये हमारे पोस्टिंग टाइप, तो ये हमारा यहाँ पर क्लियर होता है। बैक आते हैं, अब हमें करना क्या होगा, जो हमने ट्रांजिशन टाइप बनाई थी, बिजनेस ट्रांजिशन, ये वाली सारी, ये वाली ट्रांजिशन। अब जो पोस्टिंग रूल हमने अभी बनाए हैं, ये वाले सारे पोस्टिंग रूल, ठीक है, ये सारे पोस्टिंग रूल हमारे को यहाँ पर मेंटेन करने होंगे जब भी हम इन ट्रांजेक्शन को यूज करेंगे। ऊपर नीचे हो गया क्या, ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, HPBC में हमने HPBC बनाया, तो यहाँ पर HPBC डाल देते हैं। HPBI का HPBI है, HPCI का HPCI है, HPCO यहाँ पर, HPTI, और HPTO। ठीक है, अब यहाँ पर हमने पोस्टिंग रूल इनको असाइन कर दिए कि जब हम इस ट्रांजिशन का यूज करें तो ये वाला पोस्टिंग रूल अप्लाई करो, और इस पोस्टिंग रूल पे जो भी हमने अभी पोस्टिंग रूल बनाया ना, जो जनरल एंट्री हमने डिफाइन करी है, वो एंट्री पोस्ट हो। HPCO पे HPCO वाला पोस्टिंग रूल है, मतलब जब भी हम ये वाली ट्रांजिशन टाइप लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग एंट्री पोस्ट करेगा, प्लस माइनस उसके अकॉर्डिंग करेगा। ठीक है, यहाँ से हम इसे सेव करेंगे। तो इतना काम हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, मेन कॉन्फ़िगरेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद है डिफाइन वेरिएंट फॉर बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर वेरिएंट हमें क्रिएट करना है। यहाँ पर स्टैंडर्ड एसएपी हमें देता है वेरिएंट। ठीक है, यहाँ पर स्टैंडर्ड वेरिएंट हमें देता है, आप स्टैंडर्ड से कॉपी करके बना सकते हो। ठीक है, लाइक हमने अपना बना लिया HP01 कॉपी। ठीक है, जो आपको रखना है वो रख सकते हो, नहीं रखना है तो आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हो। ठीक है, जो आपको रिक्वायर्ड है वो आप एंटर कर सकते हो, जब आप BRS करोगे उसके अकॉर्डिंग ये लेगा। जैसे हमने ट्रांजिशन टाइप है वैल्यू डेट अमाउंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट नंबर आ गया, बैंक रेफरेंस लेना है तो वो आप डाल सकते हो, बैंक रेफरेंस हो गया। ठीक है, ये चीज़ हमने ले ली, और यहाँ से इसको सेव। तो ये ट्रांजिशन टाइप हमने यहाँ पर बना ली, यहाँ पर हम डाल देते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसे बैंक ये क्या काम करता है। ठीक है, वेरिएंट फॉर HP01। ठीक है, सेव, और इसको यहाँ से अभी देखो एक्टिवेट नहीं है, हमें यहाँ से इसको एक्टिवेट कर, तो ये हमारी BRS कम यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन फिनिश हो जाती है। ठीक है, हमारा यहाँ पर एक्टिवेट हो गया। तो
आज मैं इसको रन नहीं कर रहा हूँ, रन हम करेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इतना आप पहले कंप्लीट करके देखना, आपको ये एक्सेल में प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर है? ओके ये सर। अपना लास्ट वो- स्टेप सर, सिर्फ एक रन चीज करना ही बचा है ना, है सिर्फ रन करना बचा है ना ये हाँ, बस रन F.01 करना में। हाँ यस FF67 में। ओके, और फिर ठीक है। रिपोर्ट वहां से निकलेगा सर F-01 से, वो भी देख लेंगे सर एक बार। हाँ तो इसके लिए तो बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा ना। अरे वो हम सब करेंगे ना, अभी हमने एंट्री पोस्ट करी हुई है, ठीक है। ठीक। तो कॉन्फ़िगरेशन हमने सारी यहाँ पर कंप्लीट कर ली है।